हेलो दोस्तों। तो दो चैप्टर फिनिश हो चुके हैं हमारे और मुझे लगता है कि अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया है बहुत सारा जो है वो कंटेंट आपको समझ में आ गया होगा। कुछ कुछ क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आए होंगे तो कोई बात नहीं, मुझे भी आप बहुत से लोग समझ में नहीं आते। तो ये सब चीजें जो है जो हम कर रहे हैं इसमें मेन एम हमारा यही है कि हम जितना ज्यादा टॉपिक्स हम करते जाएंगे और जितना क्वेश्चन करते जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं एक लिंक भी जुड़ा हुआ है। जैसे हमने परसेंटेज पढ़ा था, फिर परसेंटेज के बाद हमने जो है प्रॉफिट लॉस पढ़ा जो लगभग एक दूसरे से कनेक्टेड। अब हम आ रहे हैं एक रेशियो प्रोपोर्शन वाले पोर्शन में, फिर हम एवरेज पे आएंगे। इस तरह से हम जो है वो बढ़ेंगे ताकि जो कनेक्टेड टॉपिक्स हैं वो साथ में होते जाए, तो हमें पुराना भी रिवाइज होता जाएगा। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो हम उसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन, रेशियो, डायरेक्ट इनवर्स, ये सब आपने पढ़ा हुआ है पहले भी। रेशियो में जो बताएं जरूरत नहीं है क्या होता है। किसी भी दो चीजों का हम जो है वो कंपैरिजन कर रहे हैं, उनमें कितना किसकी वैल्यू है, कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, उसमें हम रेशियो यूज करते हैं। दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकता है। रेशियो में हम वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमें याद रखना पड़ता है कि दिस इज एक्चुअली अ फ्रैक्शन, नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू। जैसे मैंने लिखा 1:2 का रेशियो है तो दैट डज नॉट मीन कि एक जो पहला वाला है उसकी वैल्यू 1 है और दूसरे वाले की वैल्यू 2 है। पहले वाली की वैल्यू हो सकती है 50 भी हो, दूसरे की 100 भी हो सकती है, 300 भी हो सकती है, 600 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, एक्स वाई जेड। बट ये पक्का है कि इन दोनों का जो प्रोपोर्शन आएगा, इन दोनों का जो होगा वो 1:2 ही रहेगा, प्रोपोर्शनेट रहेगा। डिवीजन प्रोपोर्शन इकट्ठे चलते हैं। हमको जब ये क्वेश्चन करेंगे तो हम समझ में आएगा कहीं ना कहीं से परसेंटेज भी काम आएगा। कभी कभी हम जो है टोटल में से पार्ट निकालना है या पार्ट में से टोटल निकालना है, तो वो वाली चीजें भी इसमें करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से। है ना, स्टार्टिंग हमेशा बेसिक से ही करनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। तो आई होप जो है वो मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा रेशियो क्या क्या होता है, क्वेश्चन ही करना है। क्योंकि अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो दिस इज नॉट द दैट वन चैनल जहाँ पे मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा या समझाऊंगा। सीधी सी बात है, मैं आपको सीधा सीधा समझाऊंगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। आपको जो रटना मान रटना मानना है, फॉर्मूले रटना मानना है, वो सब चीजें आप बाद में कर सकते हैं। हमारे यहाँ फॉर्मूले होते ही नहीं, क्योंकि हम फॉर्मूला लिखेंगे लगाएंगे तो हमारा टाइम निकल जाएगा 10 सेकेंड। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस स्टेप, विद दिस वीडियो। और रेशियो प्रोपोर्शन स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे को आपको मेरी बात रूड लगी हो तो क्या फर्क पड़ता है, आपको कौन सा मुझे देखने आते हैं ये देखते हैं। अब जो है लाइक नहीं, ऐसा नहीं है, मैं रूड नहीं हूँ। मैं बहुत कॉमेडी करता हूँ, आपने मेरे वीडियो देखे होंगे पुराने सब। लेकिन 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 इस चैप्टर में आपको सिर्फ फोकस करना है किस पे, मेथड, ना कि कैसे। क्योंकि आपको क्रैक करना है ना एग्जाम, आप पढ़ ज्ञानी बन के कुछ नहीं होना है, ज्ञानी बहुत है हमारे देश में। ठीक है, कुछ नहीं कर पा रहे। तो नेक्स्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करें इस चैप्टर पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें बोला है A:B जो है वो है 2/3 पे। कंसेप्ट समझाते जाऊंगा साथ साथ, डोंट वरी। B:C दिया है 4:5। ठीक है, और बोला है ABC बताओ। सिंपल सी बात है कि जब भी इस तरह क्वेश्चन आएंगे जहां पे हमको तीनों का रेशियो पूछा, ABC, तो हमें यहाँ ध्यान देना है कि पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि A:B को हम लिख सकते हैं A/B, इसको लिख सकते हैं B/C। लेकिन हमारे पास एक द्वंद आ गया है कि यहाँ पे B की वैल्यू 3 है, यहाँ B की वैल्यू 4 है। सिंपल से क्राइटेरिया यूज करेंगे, हम इसको बना देंगे बराबर। बराबर कैसे होगा ये? हाँ, इन दोनों का एलसीएम ले लेना, 3 और 4 का एलसीएम ले लेना। ठीक है, बोले सब ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी ले लिया अपनी मर्जी से। ये देख लेना कि 3 और 4 का एलसीएम क्या है। ठीक है, फिर 12 आएगा तो इसको 12 बनाने की कोशिश करिए। इसके चलते ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 15। तो आपको समझ में आ गया। अब ए जो है आपका 8 हो गया, बी आपका 12 हो गया और सी आपका हो गया 15। 8:12:15 is the right answer and we have this. प्लीज नोट डाउन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमको दिया है क्या, देखते हैं। ठीक, फर्क करो। तो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है उसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ द नंबर। मतलब अगर इस ये 12 16 18 जो है प्रोपोर्शन में है, मतलब 12:16 वो प्रोपोर्शन है किसी एक एक्स्ट्रा नंबर के। ठीक है, तो हमें ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसका मतलब समझ लीजिए, सीधा सीधी बात है कि इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम है। ठीक है,
तो हमें जो है वो अ, ऐसे लिखेंगे 12/16 18/x, फिर टाइम लग जाएगा। आप सिंपल सी बात समझिए कि हाँ, ये जो रेशियो है ये बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो 12 और 18 में कोई रिलेशन ढूंढ लीजिए। अगर नहीं मिलता है तो फिर आप जो है वो लॉन्ग प्रोसेस की जगह पहले वाले नंबर को इससे इंटू करिए, तो 12 × x और बीच वाले को इंटू कर दीजिए। जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होता है वो प्रोडक्ट ऑफ मीन के बराबर होता है, ऐसा समझिए। ठीक है, तो यहाँ से जल्दी आ जाएगा 16 × 18 अपॉन 12। फिर यहाँ पे हम 3 से काट देंगे, 3 4 जा, 3 6 जा, 4 1 जा, 4 एक्स के लिए अभी 24। ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जिसमें मैं आपने पहले भी किए होंगे, लेकिन हम अभी कवर कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा क्विक रिवीजन हो जाए। ये बेसिक चीजें ही आगे जाके टफ बन जाती। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे क्या है, दो नंबर दिए हैं। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है, मतलब ये अब थर्ड प्रोपोर्शन में मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता है, n/12 बराबर होता है 12:, मतलब जो बीच वाला नंबर होता है वो दो बार लिखा है। ठीक है, आया समझ में? तो उस हिसाब से हम अगर देखें तो पहले जो करा था वही कर लेते हैं। तो इसको x मान लेते हैं, 9x = 12 × 12 144। x = 144 / 9, दैट इज बेसिकली 16। ठीक है, जब तीन नंबर प्रपोर्शन में होते हैं, इसका कंसेप्ट समझाता हूँ। अगर ए बी सी प्रपोर्शन में, इसका मतलब ये है कि a/b = b/c। इसका मतलब a/b = b/c, तो ये ऐसा हो जाता है। ठीक है, और प्रोपोर्शनल मतलब ये भी समझो कि ये जीपी में है। ये b/a विल बी इक्वल टू c/b। अपन ने जीपी होता है, जीपी में भी होता है, तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट करते हैं। अपने पास है फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन मतलब बीच की वैल्यू। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन मतलब वही है कि बीच वाली वैल्यू फाइंड करने बोलता है। तो 0.08, इसको x मान लेते हैं, फिर इसको एक और बार x मान लेते हैं, और फिर इसको, ये समझो, ये टेक्निक याद रखो कि बीच चार हो या तीन हो, हमें लिखना है ऐसे ही है। अगर तीन होंगे तो बीच वाले को दो बार लिखें। मीन मतलब बीच वाला। ठीक है, चल, फिर इसमें क्या करेंगे अपन, x² = क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 0.08 इंटू 0.18। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 8/a 18/। ठीक है, अब इंटू करने का मन नहीं है मेरा, मैं क्या करूंगा, इसको 2 × 2 × 2 और इसको लिख दूंगा मैं 2 × 3 × 3। तो मेरे लिए ज्यादा आसानी हो जाएगी कि ये किसका स्क्वायर है कि नहीं। नहीं, 100 का स्क्वायर होगा ना नीचे, ये 100 का स्क्वायर हो गया। ये किसका स्क्वायर होगा, 2 × 2 × 3, 4 3 = 12। 12/100 का होल स्क्वायर, जिसका मतलब है 0.12। अपन करते रह जाते कुश्ती, आंसर आता ही नहीं, जल्दी करो, टेक्निक देखो। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें थोड़ा सा अलग टाइप का है। 2a = 3b = 4c, बोला a/b/c का रेशियो था। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इसको क्या करते हैं, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, और कभी कभार सीधा सीधा आंसर लिख देते हैं कि जो इसका रेशियो है वही होगा, लेकिन ये आंसर नहीं, पहले ही नहीं बता दूंगा। ठीक है, अब समझो, इसको मान लेते हैं कि, क्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं। तो a = हो जाएगा k/2, b हो जाएगा मेरा k/3, और c हो जाएगा मेरा k/4। अब k को कोई भी एक ऐसा वैल्यू समझ लो जो 2 3 4 से डिवाइड होता हो। 12 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 12/2, दैट इज 6। 12/3 = 4, एंड 12/4 = अमर मेथड। देखिए, अगला क्वेश्चन भी है, थोड़ा सा आसान है, थोड़ा 10th लेवल का है। दो नंबर है वो रेशियो में 3 और 5, तो हम एक काम करते हैं, इसको एक को 3x और एक को 5x ले लेते हैं। ठीक है, 3x और 5x रेशियो में,
अब बोल रहा है अगर दोनों में से 9 हटा दिया जाए तो वो उनका रेशियो बन जाएगा 12/23। अब ये ध्यान रखो कि ये जो है 12 और 23 तो प्राइम नंबर है। 23 क्या है? प्राइम नंबर। ठीक है। तो कभी कभार जैसे कंपैरिजन करके भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कंपैरिजन टफ हो जाएगा, है ना? समझ में आ रहा है कि 9 घटा दे तो फिर हमको एक्चुअली पुराना नंबर पूछ रहा है, 5x ही पूछ रहा है। ठीक। अब 3x पूछ रहा है, ऊपर सारे मल्टीपल किसके हैं? 3 के। कभी कभार क्या होता है, 3 के मल्टीपल होते ही नहीं है, एक बस रहता है, तो उसी को टिक मार देना, क्योंकि 3x समझ में आया? ये बता रहा हूँ मैं, छोटी छोटी टेक्निक बता रहा हूँ जहां पे जो है वो हो सकता है कि आपको ऑप्शन में 3 के मल्टीपल ना दियो, लेकिन यहाँ तो 3 के मल्टीपल है तो आपको सॉल्व करना है। अगर नहीं होंगे तो 3 के मल्टीपल देखे मार दो, तो 3x तो आएगा ही। ठीक है। चल, तो सॉल्व करें। 23 थ्री जा हो जाएगा हमारे पास 69x माइनस 23 9 जा कितना हो जाएगा? 207। ठीक है। इक्वल टू 12 5 जा 60x माइनस 12 9 जा 108। देखिए मेरी कैलकुलेशन गलत हो जाती है, मैं भी इंसान हूँ, तो क्या करना है वैसे। ठीक है, +207 इक्वल टू 9x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? माइनस कर दो, 99 का अंतर दिख रहा है ना? तो x इक्वल टू 11 आ गया। तो x इक्वल बी 33। स्मॉलर नंबर क्या है? 3x है, तो 30। इजी पीजी। चलो, इफ a इज 1/4 ऑफ b, a जो है वो क्या है? इसका मतलब ये है कि a अपॉन b का जो रेशियो है वो कैसा है? 4:1। ये थोड़ा घुमा के दिया क्योंकि a इज 1/4, a छोटा है, a इज छोटा, सॉरी, a इज 1/4 ऑफ b एंड b इज 1/2 ऑफ c। अब समझ में आया? तो ये गलत क्या है इसमें? तो अभी करके बैठे थे, इसमें 4 इंटू कर दो बस। ठीक है, तो 4 8, तो 4 4 हो गया। 1:4:, है। तो अगला क्वेश्चन क्या है इसमें? व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू इन ईच टर्म 7:11 सो दैट इट बिकम्स 3/3:4। मतलब 7x अपॉन 11x कर लेंगे। तो अब ये क्वेश्चन क्या था अपन ने, फिर इसमें क्या ऐड करना है इस बार? क्या बोल रहे, क्या ऐड करें? अच्छा, नया क्वेश्चन है। अरे दीदी रुक जाओ, रेशियो जो है 7:11, तो नंबर भी तो 7x होगा ना। व्हाट नंबर ऐड टू ईच ऑफ द टर्म इन द रेशियो सो इट बिकम्स इक्वल टू 3/5? क्या ऐड करें? ठीक है, ये क्या बन जाए? तो एक काम करते हैं, इसको 7:11 ही लेते हैं, क्योंकि 7:11 का भी रेशियो 7:11 ही होता है। ठीक है, तो ये तो आ जाएगा 3/4। कि 7:11 भी तो वही है ना। तो 4:7, 28 प्लस 4x इक्वल टू 33 प्लस 3x, x इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कपड़ा चेंज कर लिया है मैंने, जैसे फिल्मों में हीरो हीरोइन कर लेते हैं, करते हैं भाई। ठीक है, तो और ये ऐसे ही होता है, कट लगता है उसमें। ठीक है, व्हाइट से ब्लैक हो जाता है। ठीक है, the salary of A, B, C are in the ratio 2:3:5, and if they receive increments of 15%, 10%, 20%, find the new salary. Already we have studied about what परसेंटेज। तो किसी चीज को बढ़ाना घटाना तो हमारे लिए 2 मिनट का काम है ना? किसी को भी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। किसको बढ़ाना है? 2:3:5 है। इसको बढ़ाना कितना है? तो 2 into 1.15। 3 को कितना बढ़ाना है? परसेंट। और 5 को बढ़ाना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। 50 into 1 230 हो जाएगा, है ना? फिर हो जाएगा 33, और ये हो जाएगा
6। अब यहाँ तीनों के पास पॉइंट अलग अलग है, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं, है ना, ताकि पॉइंट हटा दिया जाए। तो 230, 330 एंड 600। अब 0 0 क्या हो जाएगा, कैंसल। 23 is to 33 टू टी सॉल्व। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सम ऑफ ₹4300 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी सच दैट ए इज टू बी का रेशियो दिया है 2, बी इज टू सी का रेशियो दिया है 5:6, और एब्सोल्यूट सेल मतलब तीनों में डिवाइड करना है। ऑब्वियसली हमको जो है ए इज टू बी इज टू सी का रेशियो भी फाइंड होना पड़ेगा, तभी तो हम तीनों में डिवाइड कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले करेंगे, ए इज टू बी दे रखा है अपन को 2:3, और बी इज टू सी दे रखा है 5:6। अब पहले हम जो है बी को सेम करेंगे, ठीक है। तो हम कैसे करते थे, ए अपॉन बी, टू अपॉन, ये लिखोगे नहीं आप एग्जाम में, आप सीधे इसी पे आओगे डायरेक्ट स्टेप पे, ठीक है। और जैसे जैसे बनने लगेगा तो यू विल इजिली डू इट। 5 से इंटू कर दो इसको, इसको 3 से इंटू कर दो, कितना हो जाएगा, 10/15। पिछली क्लास से बताया था ना, 18। तो रेशियो क्या हो गया, 10:15:18, हो जाएगा, ठीक। ये किसका रेशियो हो गया, ए इज टू बी इज टू सी का रेशियो। हमें फाइंड क्या करना है, बी का। तो बी अपॉन टोटल इंटू 100। बी कितना अपने पास, 15। टोटल कितना हो जाएगा इसका, 43 इंटू, सॉरी ये टोटल शेयर होगा यहाँ पे, टोटल कितना है 4300। इजी हो गया, तो 15, तो एक का निकाल दो, एक का निकाल दो। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, x is to y equal to 3:4, evaluate the numerical value of the expression 5x plus 3y 7x minus 2y। तो इसको क्वेश्चन को करने का बड़ा आसान तरीका है, ठीक है। 5x प्लस 3y, अब आप लोग सोचेंगे x और y में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, नहीं, लेकिन ये रेशियो दिया है। आप ऐसे क्वेश्चन से y कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, y कॉमन ले लोगे, तो यहाँ बचेगा 5, अब यहाँ y है नहीं तो डिवाइड में जाएगा, प्लस 3, और यहाँ पे भी y कॉमन ले लेंगे, तो 7x अपॉन वाई माइनस 2। अब ये y और y, x अपॉन वाई की वैल्यू पता है क्या है, हाँ, तो 5 × 3/4 प्लस 3, और 7 × 3/4 माइनस 2। 5 3 15 प्लस 3, और ये जाएगा 21/4 माइनस, फिर ये इंटू कर दीजिए इसको, कितना हो जाएगा 15 प्लस 12/21 माइनस 4, हाँ 8। और ये 4 डिवाइड में जो आएगा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाय 4 होगा लेकिन वो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 15, 20, 27, और दूसरा भी करना पड़ेगा, 21 माइनस 8 हो जाएगा हमारे पास 80, ठीक है। अगर दो एक में 27 होता तो दूसरे पे जाते ही नहीं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, अब आपको तो ये क्वेश्चन पहले बचपन में किया हुआ आपने, कि अगर एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 7:5 है, तो टोटल स्ट्रेंथ अगर 2400 है, तो डिफरेंस क्या होंगे इनके बीच में। सीधी सी बात है, आप लोग क्या करेंगे, 24 से निकालेंगे, फिर 7 अपॉन वो कर देंगे क्या, 12। तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा किसका, बॉयज, है ना। और 1400 ये है, तो कितना हो जाएगा वो, समझ में आया कि नहीं आया, 7/12 इंटू, ये रेशियो होता है 49, तो ये हो जाएगा 10,000 बचेंगे, 10,000 ये बचेंगे, डिफरेंस कितना आ जाएगा। अगर आप एक्स लेके करने की सोच रहे थे तो मैं मारूंगा वहां पे, ऐसा नहीं करना। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब आपसे बनता है तो बहुत आसानी से बन जाएगा, नहीं बनता है तो आपसे नहीं बनेगा, और आप मेरी ट्रिक देख लेते तो आपसे 10 सेकंड में बन जाएगा। देखिए कैसे दिया है हमको,
है ना। ये लिखता बस हूँ मैं, लेकिन एग्जाम में आपको लिखना नहीं है, सीधे सॉल्व करना है। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है और हमको सॉल्व करना है x प्लस 5 अपॉन वाई प्लस 8। मेरी बात मानिए, ये रिलेशन तो चेंज नहीं होगा और इसी रिलेशन पे ये भी डिपेंडेंट है। तो मैं मान लेता हूँ x इक्वल टू 5। मैंने मान लिया, इधर देखो, मैंने मान लिया x इक्वल टू 5 मान लिया है। तो उस हिसाब से मेरा y की वैल्यू 8 आएगी। 5/5 1 और 8। अब मैं इसको पुट कर देता हूँ। 5 + 5 डिवाइड बाई 8 + 8, 10/16, 5/8। टिन 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 टिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैग कंटेन 50 पैसा 25 पैसा 10 पैसा आर इन द रेशियो 5 9 and 4, टोटलिंग रुपीज इतना। अब देखिए यहाँ ध्यान से, नंबर ऑफ कॉइन का हमको दे रखा है रेशियो, लेकिन जो टोटल दे रखा है वो पैसों का दे रखा है। जैसे मेरे पास 5 5 रुपए के हैं और 5 10 रुपए के हैं, तो लेकिन टोटल पैसा कितना होगा? 75 होगा ना, क्योंकि इस 5 रुपीज की वैल्यू 5 है और 10 रुपीज की वैल्यू 10 है। तो ये कहीं ना कहीं रेशियो बिगाड़ देगा डायरेक्ट लेंगे तो, क्योंकि हर किसी की वैल्यू अलग अलग है। तो हमको पहले रुपीज का रेशियो लेना पड़ेगा, फिर हमको पता चलेगा कि 50 पैसे कॉइन। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं। वो कैसे पता चलेंगे? हम मान लेते हैं इसको, मानना क्या है, सीधा सीधा इंटू करो। 5 इंटू टोटल रुपीज कैसे निकलेगा? 5 इंटू 50 पैसा। 50 पैसा मतलब ये, ठीक है, रुपीज में ले रहे हैं अपन, क्योंकि ये किस में दिया है? रुपीज में। फिर लेकिन 9 अब इस टू इंटू 25/100 और 4 इंटू 10/100 के टोटल करके कितना आएगा? 206 रुपये आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। एक जीरो कैंसिल, ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, है ना। हाँ, ठीक है, 4 सा ये भी हो जाएगा, ऐसे तो 1/2, है ना, और ये भी 1/10। ठीक है, तो कितना आ रहा है अपने पास? 5/2 प्लस 9/4 प्लस 4/10, 2/5 भी लिख सकते थे इसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। 206, 2 4 और 10 का एलसीएम आ रहा है 20, तो ये जाएगा 4 2 50 प्लस 45 प्लस 8 इक्वल टू 206, है ना। अब आप बोलोगे भैया आपने कुछ एक्स्ट्रा भूल गए हैं। हमें ये रेशियो में दिया था, किसमें दिया था? रेशियो। तो हम यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे एक एक्स लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू एक्स में आएगी, ऑब्वियसली वी आर डूइंग द ट्रिक्स है, तो हम यहाँ पे लेके नहीं चलेंगे, अदरवाइज हमारा जो है वो खत्म हो जाएगा ना यार, कि क्या कर रहे थे। तो कितना आ रहा है ये टोटल करके? कितना? 103। 103 आ रहा है ना। मैं पता 103 क्यों सोचा, क्योंकि 206 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 103 ले लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 103, 103x इक्वल टू 206 इंटू 20। एक्स इक्वल टू आएगा अपना 40। एक्स मतलब 40 आया, मतलब टोटल ये कितने हैं? 40। ठीक है, एक्स इक्वल टू कितना है? 40 है। तो अब मुझे 50 पैसा रुपीज कॉइन निकालने कितना। तो एक्स इक्वल टू 40 आ गया, तो 50 पैसे रुपीज कितने हो गए, है ना। तो मतलब मैं किसके लिए निकालना? फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन निकालना। तो मेरे पास टोटल पैसे कितने हो गए 50 पैसा के? हाँ, तो कितना हो गया? कितना हो गया? 200। 220 पैसा होगा ना। हाँ, 200 होगा। ठीक है, 5 4 जैसे 2000 हो गया। ठीक है, तो 200 अपना इसकी वैल्यू आ गई, समझ में आया? 200 की 20। कितना है? लेकिन 20 तो रुपीज हुआ। आंसर कितना होना चाहिए? क्यों? कुछ भी नहीं, ऐसा थोड़ी होता, ऑप्शन 200 है तो करना है। कुछ मिसिंग हो रहा है। ये क्या निकल के आया? यही तो गलती होती है।
कि हम यहाँ पे इस पे चले गए, लेकिन हमारे 50 पैसा कॉइन जो है वो है 5 into x। आया समझ में? 50 पैसा कॉइन क्या है? 5x। तो इस जगह 5 into 40। कितने पैसे, कितने कॉइन है हमारे पास? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर आर इन द रेशियो 7:9 इज 1575। कंप्यूट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द लार्ज नंबर। तो यहाँ पे हमको बोला है कि दो नंबर हैं, 7x ले लेते हैं एक को, और एक को 9x। ये रेशियो है, लेकिन इनका प्रोडक्ट लेना है अपन को। क्या लेना है? तो 7 9 जा 63, एक्स स्क्वायर, ये हमें दे रखा है 1575। क्या होगा हमारे पास? एक्स आ जाएगा तो हम निकाल लेंगे। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 1575/63। ठीक है, यहाँ पे कोई भी आंसर पॉइंट में नहीं दे रखा है, तो हमें पता है कि 63 से कैंसिल होगा ही, और 63 से होगा तो 9 से भी होगा, 7 से भी होगा। तो हम 7 से काटते हैं पहले। 7 से काटते हैं तो 7 2 जा, फिर 7 2 जा, फिर 7 5 जा, और फिर ये तो हमें डायरेक्ट दिख ही रहा है कि कितना है? 25, है ना? समझ गए? नहीं करते बनता तो 3 से कर ले। तो ये x इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 5, और x की वैल्यू 5 आ रही है, तो लार्ज नंबर कौन सा है ये? लार्जर नंबर। x इक्वल टू 5, तो लार्जर नंबर, एब्सोल्यूट वैल्यू तो लार्जर नंबर नहीं पूछ रहा भाई, पक्का स्मॉलर नंबर पूछ रहा। क्वेश्चन में ये भी गलती है, क्योंकि ऑप्शन है ही नहीं ना। 9 5 से ये 35 होती है, स्मॉलर नंबर होना चाहिए। तो आंसर ठीक है, अगर नहीं होगा तो ऑप्शन ई निकाल लेते हैं अपन, 45। अब वो टिक मार, स्टिक ऑन द कॉन्सेप्ट। ये तो गलत होता ही रहता है, क्या ही भरोसा करना एआई पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस अगले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि द रेशियो ऑफ वीकली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 9:7। मतलब जो इनकम का रेशियो है, ठीक है, वो ए का और बी का क्या है? 9x और 7x है। और जो एक्सपेंडिचर वो है ए का 4y लेंगे, क्योंकि अलग रेशियो है, और बी का 3 का। अब ये बोल रहा है कि ये हर कोई जो है एक ही सेविंग करता है, तो 9y माइनस 9x - 4y भी 2000 है। सेविंग मतलब कितना होगा? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, है ना? और 7x - 3y इक्वल टू 2000। अब ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, इसका एलिमिनेशन मेथड से आप लोग कर सकते हैं सॉल्व, लेकिन ये थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा। ठीक है, इस मतलब बोरिंग नहीं होगा, आंसर आने का बोरिंग। ठीक है, लेकिन इसका एक और तरीका अपन अपना सकते हैं, जैसे कि अगर इसका इनकम का रेशियो देखते हैं तो वो है 9:7, और एक्सपेंडिचर का रेशियो है 4:3। अब अगर देखा जाए तो इसमें गैप कितना है? 9 और 4 में 5, और 7 और 3 में 4। ठीक है, तो इनमें अभी क्या है? रेशियो का डिफरेंस क्या है? तो अभी डिफरेंस जो है वो, जैसे यहाँ पे भी देखो डिफरेंस कितना है? 2। इनका डिफरेंस है 1। तो इसको सेम करते हैं। सेम कैसे कर सकते हैं? इसको 2 से इंटू कर दो, तो हो जाएगा 8:2। ठीक है, अब इनमें देखो जरा, 9 और 8 में 1 का डिफरेंस है, 7 और 6 में भी। मतलब अब इनको कंपेयर करें तो ए में भी 1 यूनिट का डिफरेंस है सेविंग में, और 7 और 6 में भी 1 यूनिट का, है ना? और मतलब समझ में आ रहा है? 1 यूनिट का मतलब समझ में आ रहा है? ये मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इन दोनों में लिखा हुआ था कि 2000 दोनों सेव कर रहे हैं, तो हमें 1 यूनिट मिल जाए, जो भी इनकम है उसका 1 यूनिट मिल जाए कि वो कितने के बराबर होता है। इसलिए 2 से इंटू करने पे हमें समझ में आ गया कि इसकी इनकम इतनी है, खर्चा इतना है। इनकम इतनी है, खर्चा इतना है, मतलब सिर्फ 1 यूनिट सेव करवा पा रहे हैं। अगर 1 यूनिट सेव कर रहे हैं मतलब वो किसके बराबर है? 2000 के बराबर है। तो टोटल कमा कितना यूनिट रहे हैं लोग? 9 + 6 16 कमा रहे हैं, क्योंकि सम ऑफ इनकम पूछा है ना। तो टोटल कमा कितना रहे हैं? 16। 16 कैसा है? 9 + 7, इनकम का सम 16 यूनिट्स कमा रहे हैं, तो 2000, 1 यूनिट 2000 के बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा? ये सीधा सम ही निकलेगा इसका। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो क्वेश्चन में बोला है 60 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, उसका रेशियो 2:1 है। ठीक है, हाउ many liters of water must be added to make this ratio 1:2?
अब पहले तो मैं आपको ओरली करवाता हूँ क्वेश्चन। 60 लीटर ऑफ मिक्सचर है मिल्क वाटर। 60, रेशियो कितना है? 2:1। 2 + 1 3। 3 पार्ट में डिवाइड करो। 10 20 20 20 हो गया। तो 2 पार्ट कितना होगा? 40। और वाटर कितना हो जाएगा? 20। अब मिल्क को उतना ही रखना है, वाटर को डबल करना है इसको। तो 20 को 80 बनाने के लिए कितना चाहिए पड़ेगा? आंसर कितना हो गया? 60। ठीक है। अब आपका पेन तो रोकेगा नहीं कोई आपको, तो आप ऐसे ही कर लेना। ठीक है। 60 का दो 2:1 करेंगे तो 4:20। दिस हैज टू बी 40, दिस टू बिकम 80, देन वी हैव 60 है। दिस इज द आंसर। 10 सेकंड, 5 सेकंड में